कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान। ओहो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ज़हरा का रिश्ता तुम्हारे भतीजे से कर दूंगा? मेरे खानदान में क्या लड़कों की कमी है? भाई कितने लोग कह चुके हैं ज़हरा और ज़ैन के बारे में। हारून में कोई बुराई है क्या? हजारों लाखों में एक है वो, ये बात को तो मानेंगे ना आप? बस नहीं मानूंगा। मगर क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारा खानदान ही नापसंद है और इसके लिए मुझे कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। भूल गए आप? हाँ, ज़हरा के बचपन में ही आपने अम्मा को उसके रिश्ते की मंजूरी दे दी थी। हाँ, बस इसी बात की तो यकीन दहानी कराने आई थी अम्मा। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में इंसान हमेशा अकल की बात करे, कभी कभी बेवकूफी की बातें भी मुंह से निकल जाती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो बातें अपने ऊपर लागू कर ली जाएं। मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है इनकार की। हाँ तो ना करो इनकार, सीधा सीधा मिठाई का डब्बा भेज दो। क्या? अरे भाई, मैं ज़हरा का रिश्ता बड़ी आपा के घर तय कर आया हूँ। क्या? आपने रिश्ता तय कर दिया? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैंने ज़हरा का रिश्ता तय नहीं किया, कुछ सजा सुना दी है। अरे खुशकिस्मत हो तुम जो बड़ी आपा ने अपने बेटे के लिए ज़हरा का रिश्ता मांगा है, वरना लड़कियों की कोई कमी थी वहां। ये तो उनका एहसान है। एहसान की क्या बात है? हाँ, क्या बात है इसमें एहसान की? मेरी ज़हरा लाखों में एक है, नेक, सलीका मन, सलीका शार, समझदार बच्ची है मेरी। बड़ी आपा ने सबसे अच्छी लड़की चुनी है खानदान की। आपको फौरी तौर पर हाँ करने की क्या जरूरत थी? मुझसे ना सही, कम से कम ज़हरा से तो पूछ लेना था कि उसकी क्या मर्जी है। अरे वो मेरी बेटी है, मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकती। अगर यकीन नहीं है तो बुलाकर पूछ लो अभी। तो इसका ये मतलब है कि ये आपका आखिरी फैसला है? मेरा हर फैसला आखिरी होता है, और वैसे भी अपने बच्चों के मामलात मैं तुम जैसी बेवकूफ औरत के हाथ में नहीं दे सकता। कल सुबह ज़ैन के साथ मिठाई का डब्बा लेकर चली जाना और अम्मा से माजरत कर लेना कि आपने देर कर दी है, हमने रिश्ता तय कर दिया है ज़हरा का। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं जा सकती बाजार, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। दादी बस तुम बस नाराज होने लगी, फौरन ही मुंह फुला लिया। क्या हुआ दादी, कोई खास बात? अरे बेटा बाजार जाने की जिद कर रही है, अब मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं इसे लिए लिए फिरती रहूं। दादी आपको फिरने को कौन बोल रहा है? आप गाड़ी में बैठी रहिएगा ना, मैं और समिया जाके खरीद लाएंगे जो भी हमें लाना है। ये समिया कहाँ से बीच में आ गई? समिया तो हमेशा मेरे साथ है। आप बताएं, आप लेके चलेंगी कि नहीं? हारून तुम इसे ले जाओ, इसे जो लेना होगा ले लेगी। वैसे भी 4 दिन ही तो बाकी रह गए हैं दरमियान में। लेकिन 4 दिन किस चीज में रह गए दादी? बेटा ज़हरा की मंगनी है रजा के साथ। वो ज़हरा की मंगनी तय कर दी ना पप्पा ने अपनी रावलपिंडी वाली बहन के। हाँ, रजा भाई को तो जानते हैं ना आप, संडे को एंगेजमेंट है उनकी, इसीलिए तो मुझे कपड़े खरीदने हैं। अब सिलने का तो टाइम है नहीं, तो रेडीमेड ले लूंगी। समिया चलेगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे कपड़े तो हमेशा वही सिलेक्ट करती है। आप ले चलेंगे भाई मुझे? ज़हरा की मम्मी हो गई एकदम? मेरा मतलब है कि एकदम खबर सुनी ना मैंने, पहले कभी जिक्र भी तो नहीं हुआ। बस बेटा इनायत और हुस्ना का फैसला है, हमें फोन पे सुना दिया, ना सलाह ना मशवरा। सच्ची बात है, मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन रोमा जिद कर रही है कि हमें चलना चाहिए। सही तो कह रही है रोमा, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। आप बस परेशान ना। एक तो मैं भी समझा रही हूँ ना भाई कि हमारा जाना जरूरी है, हमारे तो और कोई रिश्तेदार भी नहीं है ना। तुम समिया को लेकर ना ड्राइवर के साथ चली जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वरना मैं तुम लोगों के साथ जरूर जाता। और अब ये रख लो, और जो दिन में ले लेना। मैं समिया के लिए भी एक सूट ले लूं?
ले लेना। और आप चलेंगे ना ज़ारा की मंगनी पे? आऊंगा, अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो। आप उस दिन अपनी को मसरूफियत रखेगा ही नहीं। अब उस दिन ज़ारा की मंगनी से इम्पोर्टेंट काम तो और कोई भी नहीं हो सकता। ये भी है। अच्छा दादी, मैं अजीज चाचा के यहाँ जा रही हूँ ड्राइवर के साथ, फिर मैं वहीं से समिया के साथ शॉपिंग पे चली जाऊंगी, ठीक है? जाओ, एहतियात से जाना। अल्लाह ने की बात। अल्लाह हाफिज। ओह माय गॉड, ज़ारा की मंगनी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? माना कि थोड़ी अचानक हो रही है, लेकिन लोगों की तो शादियां भी ऐसी हो जाती हैं। ये तो सिर्फ मंगनी है। हम दूसरी लड़कियों की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ज़ारा की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता था जैसे ज़ारा और हारून के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर है। पहली बार मेरा ख्याल गलत निकला है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सम्या, वो दोनों ऐसे बिल्कुल नहीं है। अच्छा है ना, दोनों ऐसे नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ कि पहली बार मेरा ख्याल गलत निकला है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम्हें बता नहीं सकती मैं। अजीब, मंगनी ज़ारा की हो रही है और खुश तुम हो रही हो, समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी। अच्छा चलो, अभी हम बैठे रहना है या उठना भी है? चलना है? हाँ, क्यों नहीं चलना। कभी कभार तो इतने मजे के प्लान बनते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम मेरी अम्मी अब्बू को अपना प्रोग्राम बता दो, फिर चलते हैं। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं भी बस यूं तैयार हो जाऊंगी, कपड़े चेंज करने। आओ। सम्या, ये देखो, ये कितना अच्छा है ना। ये मुझे अपने लिए अच्छा लगा, ये मैं ले लूं? नहीं रोमा, ये कलर बहुत डल है और तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी डल है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम पे सूट करेगा। तुम एक काम करो ना, तुम ये ले लो, वाइट भी और डिसेंट भी, तुम पे सूट करेगा। सही कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँ। हाँ, ओके, मैं दोनों ट्राई करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वैसे मैडम, जो मैडम ने सूट पसंद किया वो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, वो सम्या को ज्यादा पता है मुझ पे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। यही ले लूंगी। ओके, तो ये पैक कर दूं? हाँ।
so sorry, Ali. I'm so sorry. मैं actually, shit. मैं उठाता मैं थोड़ा सा जल्दी में था तो मेरे बिल्कुल नजर नहीं पड़ी, मैंने देखा नहीं आपको. I'm so sorry. I'm so sorry. थैंक यू. हाँ जी, आ रही हूँ. जी हाँ, मैं तकरीबन 1 घंटे में आ जाऊंगा. आप प्लीज उनको उनके हाल पे छोड़ें और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको. हाँ, मैंने हारून को फ़ोन किया था लेकिन उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया. आप टेंशन मत लें, मैं पता करता हूँ. सही है? ओके. अरे तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हो, तैयार नहीं हुए? बेटा वहाँ हम लोगों का इंतजार हो रहा है. मैंने कौन सा मेकअप करना है, कपड़े चेंज करने 5 मिनट में कर लूंगा. तो कर लो ना. मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम टाल मटोल से क्यों काम ले रहे हो. बेटा तुम दूल्हा हो, आज के दिन सबसे अच्छा तुम्हें नजर आना चाहिए. लड़के की शक्ल नहीं उसकी जेब देखी जाती है, और आपके भाई अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी जेब कितनी भारी है. अगर वो फायदे में है ना तो नुकसान में हम भी नहीं. ज़ारा बहुत खूबसूरत लड़की है और फिर अकलौती भी. इनायत भाई उसे दिल खोल के देंगे, दिल खोल के. मगर मामा, मेरा ज़ारा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं. ये मैं सब कुछ आपकी जिद की वजह से कर रहा हूँ. चलो ठीक है, तुम ये मेरी जिद की वजह से कर रहे हो ना, मगर फायदा तो इसमें तुम्हारा ही है ना. और फिर तुम जैसे सरफिरे लड़के के साथ ज़ारा जैसी बेज़बान लड़की ही चल सकती है. वो जो तितलियां तुम लेकर फिरते हो ना बेटा, एक दिन फुर से उड़ जाती हैं. अच्छा चलो खैर, छोड़ो इन बातों को. उठो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ. तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है. उठो ना, आप सोच क्या रहे हो. उठो, चलो उठ जाओ बस. अच्छा उठो फौरन, चलो और जल्दी से तैयार नजर आओ. अभी कितनी देर और है हारून के आने में? क्या कह रहे थे वो? दादी वो कह रहे थे कि वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर बाद, हम लोग चले जाएं. चलो ये भी ठीक है, वरना अगर और देर हो जाएगी ना तो इनायत ताने दे दे कि हमारा कलेजा चबा जाएंगे. वो तो किसी का लिहाज थोड़ी करते हैं. ये वही सूट है जो तुम उस दिन लाई थी? जी दादी, ये सम्या ने पसंद किया था मेरे लिए. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है. उसकी पसंद तो है ही लाजवाब, इसीलिए तो उसको साथ लेकर जाती हूँ. वैसे दादी कितना अच्छा होता ना अगर फुफ्फो उसको भी ज़ारा की मंगनी पे बुला लेती तो. अरे भाई, वो जिसे चाहे इनवाइट करें, जिसे चाहे ना करें, तुम कुछ मत कहना, समझ गई? अब जल्दी कर लो, पहले ही बहुत देर हो गई है. अच्छा दादी, बस 1 मिनट. जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी. जहाँ हमको ले जाए वहाँ जाऊंगी. देखेगा जब वो प्यार से, देखेगा जब वो प्यार से, मैं सदके जाऊंगी. वो थाम ले जो बाहें तो मैं उड़ती जाऊंगी. मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना. मैं पिया तेरे नाम के, मैं पिया तेरे नाम के हाँ गुन गाऊंगी.
जाऊंगी, वो थाम ले जो बाहें तो मैं उड़ती जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। समझो ना इसको कोई बहाना, हुआ शुरू अब अपना फसाना, राहें जुदा अब हो ना सकेंगी, दिल आ गया है तुझ पे हो जाना। कर ले तू एतबार ये, कर ले तू एतबार ये, सह ना पाऊंगी, तू हो गया जो दूर तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। हारून, वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए बेटा? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं बस अभी गया। अरे तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? चलो उधर आओ। नहीं पोपो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बाद में मिल लूंगा सर। ऐसे कैसे मिल लोगे? चलो खड़े हो जाओ, चलो शाबाश खड़े हो। यहाँ पर आकर बैठ गए। हाँ चलो। मैं तो हैरान हूँ। इनायत हूबहू अपनी बड़ी बहन पर गए हैं। वही तंजिया गुफ्तगू, वही बात बात पर एतराज, खुद नुमाई, एक जैसे हैं दोनों बिल्कुल। हुस्ना इतने अरसे उनके साथ खानदान में रही है मगर कुछ भी नहीं सीखा। भला बताओ क्या कह सकते हैं? अरे दादी वो छोड़े, ज़ारा कितनी प्यारी लग रही थी। रजा भाई तो कुछ भी नहीं लग रहे थे उसके सामने। आई एम श्योर वो बहुत ख्याल रखेंगे उसका। बच्चियां पहन ओढ़कर अच्छी ही लगती हैं, बस अल्लाह मियां उनके नसीब अच्छे करे। तुम भी रुक जाती ना, वो तो वैसे काफी इंसिस्ट कर रही थी। आप रुक जाते, आप भी तो नहीं रुके। वहाँ पे इतना स्टार्ट कर रहे थे सारे, और जैन तो इतना ज्यादा बोल रहा था, आपको क्या रुक जाए? नहीं वो मुझे ऑफिस जाना था ना, तैयारी करनी थी सुबह, इसलिए। और क्या अच्छा क्या नहीं रुके? अच्छा दादी वो ना कल समिया के साथ जाना है, मुझे कुछ बुक्स लेने, चली जाऊँ? चली जाना भाई, चली जाना। अच्छा फिर आप दिन में कुछ अच्छा सा पकवा भी दीजिएगा। समिया कोई मेहमान थोड़ी है, हर रोज की आने वाली है, जो पकेगा खा ली। बनवा दीजिएगा ना दादी, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ड्राइवर के हाथ कुछ अच्छा सा खुद भिजवा दूंगा। वैसे भी समिया हमारे घर की खास मेहमान है, कोई आम तो नहीं। हाँ भाई क्यों नहीं खास होगी, रोमा की दोस्त जो है जरूर पकवा देंगी। बस
भाई तुम खुशकिस्मत हो कि खानदान का बेहतरीन लड़का तुम्हारा दामाद बना है, और आपा की मेहरबानी है कि उन्होंने रजा के लिए ज़ारा का इंतखाब किया, वरना एक से एक रिश्ते थे। रिश्ते तो ज़ारा के लिए भी बहुत थे। कौन से रिश्ते? वो तुम्हारा भतीजा हारून, अरे वो भी कोई रिश्ता था? हारून बहुत अच्छा लड़का है। खैर, अब ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां ज़ारा और रज़ा को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अरे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अम्मा कुछ नाराज सी लगी, अलग अलग सी बैठी रही। वो आपा कह रही थी कि तुम्हारी सास तो बिल्कुल नाराज लग रही है। बड़ी आपा को तो वहम है, उन्हें तो किसी ना किसी बात पे इतराज जरूर करना होता है, कुछ ना सही तो यही सही। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? रज़ा भी तो बहुत खामोश था। हाँ, बहुत चुप चुप लग रहा था वो। अरे एक मर्तबा भी नहीं हंसा वो। उसके चेहरे पे मैंने इतनी सी भी मुस्कुराहट नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पकड़कर जबरदस्ती बिठा दिया गया हो, जैसे उसकी मर्जी शामिल ना हो इसमें। बुझा बुझा सा लग रहा था बहुत। हमारे खानदान के मर्द पुरवकार होते हैं, वो शादी मंगनी पर उनकी बाछें नहीं खिलती हैं। ये छचोरापन तुम्हारे खानदान में है। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा इतनी नाराज नहीं हुई जितना मैं सोच रही थी कि हारून के रिश्ते पे इनकार करने से वो मुझसे नाराज हो जाएगी। शुक्र है वो आ गई। एक और उम्मीद भी है ना उन्हें अभी। भारत, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि भाई मैं जैन का रिश्ता भी अपने खानदान में करूंगा। ये आपकी गलत फहमी है। जैन की शादी ना आपके खानदान में होगी ना मेरे खानदान में। जैन जहाँ चाहेगा वो वहीं शादी करेगा, उसे ना आप रोक सकते ना मैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मेरी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तहमीन अली बात कर रही हैं? जी, हु इज दिस? मैं जैन बात कर रहा हूँ। कल हम मिले थे शाम में, याद है आपको? शाम में मिले थे? मेरा मतलब हम टकराए थे मॉल में। हो वो याद आया। बस उस टकराव के नतीजे में जो आपका सामान गिर गया था, उसमें एक छोटा सा पर्स भी गिर गया था आपका, अगर आपको याद हो तो। आपको मिला क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिल गया मुझे, तभी मैंने आपको फोन किया, इसमें आपका कांटेक्ट नंबर मिला है। थैंक गॉड आपको मिल गया। तो बताइए ना फिर मैं कब आ जाऊँ आपके घर? आपका पर्स है? अरे नहीं, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं खुद ले लेती हूँ। अच्छा चलो ऐसा करना फिर। आप चाहें तो मेरे घर आ सकते हैं, नहीं तो मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। नहीं, आप मुझे ऑफिस का एड्रेस दे दें, मैं थोड़ी देर तक खुद आ जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। न्यूयॉर्क देखा आपने? बहरहाल साउदी एम्बेसी से अगर आप आएंगी शारजा फैसल, तो उस मेन में आप देखेंगे बिल्कुल जो एफटीसी है ना, वहाँ मिल जाएगा आप। बिल्कुल उससे मेन में रहेगा। एफटीसी के बिल्कुल सामने वाली जो बिल्डिंग है वो मेरा ऑफिस है, 7th फ्लोर पे है। बाबा 20 साल से याद में, हम भी पहले वहीं थे, लेकिन फिर बहन की पढ़ाई और मेरा करियर, मॉडलिंग एंड एक्टिंग, ये सब हमें वापस ले आया। अब घर में मैं, अम्मी और बहन होते हैं, और बाबा वहीं सऊदी में। अच्छा, अब मैं अपना तारीफ क्या कराऊं?
मेरा तारुफ तो बिल्कुल मुख्तसर सही हो जाता है। ये जगह तो आपने देखी है, यहीं पर ही मैं जॉब करता हूँ। इसके अलावा ये कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरा वॉलेट वापस मिल जाएगा। आमतौर पर हमारे मुल्क में खोई हुई चीजें मिलती कहाँ हैं? हाँ, लेकिन जिन्हें मिलना होता है वो मिल भी जाते हैं और उनके बहाने कुछ और भी। जैसे जैसे मैं और आप वहाँ मॉल में टकराते, मैं आपका पर्स देता, ना मैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर निकालता, ना मैं आपको कॉल करता और ना हमारी मुलाकात होती। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इस शहर में लाखों लोग हैं, हम ना मिलते कोई और हमसे मिल जाता। हाँ, लेकिन किसी और में रात में तो बहुत फर्क है। क्या यही बात मुझे आपके लिए भी कहनी पड़ेगी? Not exactly. मैं आपके लिए कुछ मंगाता हूँ, लंच का टाइम हो गया। कढ़ाई खाएंगे आप? बहुत मजे की कढ़ाई होती है। नो थैंक्स, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, मुझे नजर आ रहा है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। तभी आप फौरन खड़ी हो गई। एक्चुअली मुझे किसी से मिलना है, एक मीटिंग है, ऐड कर रही हो ना, उसी सिलसिले में। अच्छा, तो चले मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ, आइए। नो थैंक्स, आप बैठिए, मैं चली जाऊंगी। अच्छा सुने, कम से कम मैं आपको अपने केबिन के दरवाजे तक तो छोड़ सकता हूँ ना? केबिन यही तो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और सुनिए, ये आपका पर्स। ओहो, थैंक्स, बाय। नहीं देता तो शायद फिर आ जाए। क्या कर रही हो बेटा? लो मैं कर दूं, क्या डलवाना है? अरे नहीं बुआ, मैं कर लूंगी, आप छोड़ दें। मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं होता, खाली बोर हो जाती हूँ मैं। ना पढ़ाई है ना कोई घर का काम है करने को, अब ये भी नहीं करूंगी तो और क्या करूं? हद होती है ना शुक्रपन की भी। भाई किसी को तो अपना आराम भी खलता है, और यहाँ हम है कि सारा दिन धक्के खाने के बाद भी कोई सुकून की जगह नहीं मिलती। चलो, तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। अब यूनिवर्सिटी जाने की भी चॉइस तुम्हारी अपनी ही थी, और अमीना चाची तो तुमसे घर का काम कभी करवाती नहीं है। अच्छा, घर में करने के लिए होता ही क्या है? सिर्फ सालन रोटी पकनी होती है, और जिस दिन अम्मा वो भी नहीं पकाती हैं तो बेचारी सारा दिन अचार चटनियां बनाने में लग जाती हैं या फिर लिहाफ सीने में। खैर, मैं कहती हूँ कि चलो अच्छा है, काम में कुछ चेंज तो मिल जाता है ना उन्हें। क्यों बुआ? पता नहीं। अरे बुआ, इस लिफाफे में क्या है? जमीला आपा का बेटा आया था, वही सुबह दे गया है। उनका फोन भी आया था। आला खानदानी लड़कियों के रिश्ते हैं, हारून के लिए भेजे हैं। ये तस्वीरें उन्हीं की हैं। अच्छा चले, दादी तो घर पे है नहीं, आप ऐसा करें उनके कमरे में रखा है, फिर रात में हम दोनों इकट्ठे देख लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ बुआ मेरी बात सुनो, लाओ मुझे भी दिखाओ ये तस्वीरें। मैं भी तो देखूं कैसी होती है खानदानी लड़कियां, कि इनके सरों पे सींग तो नहीं होते। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह आजकल की लड़कियां कैसी हैं। हाय, नाक से बड़ी तो उसने नोजपिन पहनी है। तौबा, लाइनर देखो जरा। अरे क्या हुआ, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? हाय रोमा, मुझे क्या पता था कि खानदानी घरों में ऐसी शक्लें पैदा होती हैं। खैर, खुदा के काम है, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। कैसी बातें कह रही हो सम्या, ऐसे किसी की शक्ल सूरत का मजाक नहीं उड़ाते, अल्लाह मियां बहुत नाराज होते हैं। दिखाओ जरा मुझे। इतनी प्यारी तो है ये सम्या, ये वाली देखो, इसके तो बाल कितने लंबे हैं, देखो। कोई लंबे नहीं है, तस्वीर में लंबे लग रहे हैं। ऊपर से देख रही हो इसका कद कितना छोटा है, इसलिए ज्यादा लंबे लग रहे हैं, वरना ये है नहीं। चलो जो भी है, मैं तो कहती हूँ इन्हीं में से कोई फाइनल हो जाएगी आज, देख लेना। तुम्हें क्या लगता है हारून में से किसी एक को पसंद कर लेगा? हाँ, वो दादी की कोई भी बात नहीं टालते। तुम देख लेना, आज ही दादी इनमें से किसी लड़की को फाइनल कर देंगी। और फिर जीदे बनड़ा उमरा सारिया, जीदे बनड़ा हो तेरे पहरे तो मैं वारियां। कितना मजा आएगा ना। हाँ, बहुत मजा आएगा।
कभी यकीन